कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी और एनसीईआरटी बुक है, तो अन्य राज्य के बच्चे लोग भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरे इंडिया में एक ही बुक चलती है। कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी की बुक चलती है, ठीक है। लेकिन स्पेशल यहाँ पर हम एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा की यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक मध्य प्रदेश राज्य। आज हम यहाँ पर विलोपन विधि के सवाल समझने वाले हैं। विलोपन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। इस विधि के सवाल पेपर में 100% गारंटी है, हर साल आते हैं। जब मैं पढ़ा करता था तब भी आते थे और अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि के सवाल। तो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले साल पेपर में आया था। कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर कह क्या रहा है, कौन सी बात यहाँ पर कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 13। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों से मिलकर बनी एक क्या है? संख्या है। 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की एक क्या है? संख्या है और संख्या के अंक हमने पलट दिए। 56 है तो पलट दिए, उसको कर दिए 65, ठीक है ना। और उसको अंक पलटने पर बनी संख्या, जब उन दोनों का हम योग करेंगे, जोड़ रहा है, तो उसका योग कितना आ रहा है? उसका योग आ रहा है 66। और यदि हम संख्या के अंकों का अंतर करें, अगर एक अंक में से हम दूसरे अंक को हम माइनस करें, अंकों में से हम अंकों को घटाएं, तो उसका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो संख्या ज्ञात करो। क्या याद करो? संख्या। संख्या ज्ञात करना है। संख्या में कितने अंक है? संख्या में कितने अंक है? हमको पता है कि 2 अंक कौन कौन से हैं, तो हम मान क्या हल करेंगे? माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। मान क्या हल करना पड़ेगा, ठीक है। समझो इसको बारीकी से। जमाना इबारत जमाना समझो पहले। यहाँ पर ये आता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट। हमको नहीं पता संख्या क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना संख्या के दहाई का अंक। कौन सा अंक? दहाई का अंक। माना संख्या के दहाई का अंक क्या है? x है। दहाई का अंक क्या है? x है तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? y है। माना संख्या के दहाई का अंक क्या है? x है और संख्या के इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? y है, ठीक है। देखो, अगर मैंने बोला दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 5 है, एग्जाम्पल समझना। एक संख्या मैंने 65 लिया, इसकी दहाई का अंक कितना है? 6 है और इकाई का अंक कितना है? 5 है। इकाई का अंक 5 है, ये कितने लिख दिया मैंने? 5। इकाई का अंक इसलिए कितने गुणा कर देंगे यहाँ पर हम? 1 का, ठीक है। ये कितना लिखा है? 6। ये दहाई का अंक मतलब कितने गुणा करेंगे यहाँ पर? 10 का कर देंगे गुणा। इकाई के अंक के लिए यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और दहाई के अंक के लिए हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देंगे। इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणित 10 धन 5 एकम 5। हल करो भला। 10 छिक्के 60, 60 और 5 कितने होंगे? आ गया 65। मतलब 65 को हम प्रसारित रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं। किसको? 65 को इस प्रकार से हम प्रसार करके या फिर प्रसारित रूप में हम लिख सकते हैं 65 को, ठीक है। कुछ नहीं करें, दहाई के अंक 6 में 10 का गुणा कर दिए, धन इकाई के अंक 5 में 1 का गुणा कर दिए। 5 एक कम हो गया 5 और 10 गुणा 6 का हो गया 10 गुणा 6 हो गया 10 गुणा 6। ऐसा यहाँ पर हमने क्या माने? दहाई का अंक कितना माने? यहाँ पर हमने x। दहाई का अंक कितना माने हमने? x। और इकाई का अंक कितना माने हमने? इकाई का अंक कितना माने हमने? y। इकाई का अंक कितना है? y। जब 65 को हम 6 गुणित 10 धन 5 लिख सकते हैं, तो x y को हम क्या लिख सकते हैं? x दहाई का अंक है, मतलब कितने गुणा? 10 का गुणा। x का हो गया x। y इकाई का अंक है, मतलब कितने गुणा? 1 का। y कम कितना हो गया? y। समझ में आया? आएगी नहीं समझ में? x y को हम क्या लिख सकते हैं? x का हो गया x, x दहाई का अंक है, मतलब कितने गुणा? 10 का गुणा। y इकाई का अंक है, मतलब कितने गुणा? 1 का गुणा। तो क्या हो गया? 10x धन y, ठीक है।
तो संख्या का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 10x धन y हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? तब संख्या का कौन सा रूप? प्रसारित रूप। संख्या का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 10x धन y होगा। समझ में आया कि नहीं कैसे होगा? आया कि नहीं समझ में? पहले बताओ। आया? हमने दहाई का अंक कितना माने? x माने, तो दहाई के अंक के साथ कितने गुणा? 10 का। इकाई का अंक हमने कितना माने? y। इकाई के अंक के साथ कितने गुणा? 1 का। तो 10x धन क्या हो गया यहाँ पर? y। ये क्या हो गया? संख्या का हमारा कौन सा रूप हो गया? प्रसारित रूप हो गया। हो गया प्रसारित रूप? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया प्रसारित रूप। ठीक है। अब अंक पलटेंगे। अगर हम अंक पलटेंगे, अंक पलट दिए। अब क्या पलट दिए हमने? सवाल ने बोला ना, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या आपकी जो हो गई, एवं अंक पलटने पर बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। ठीक है। तो नीचे यहां पर हम लिखेंगे तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को हम यहां पर हम पलट देंगे। अंक पलट देंगे, इकाई वाला दहाई के स्थान पर और दहाई वाला इकाई के स्थान पर। y आ जाएगा इधर और x चल जाएगा उधर। पलट दिए अंक। पलटे कि नहीं पलटे? अंक पलटने पर y कौन से स्थान पर है? हाँ, इकाई दहाई होता है ना। कौन से स्थान पर है y? दहाई के स्थान के लिए कितने गुणा करेंगे यहाँ पर हम? 10 का। 10 इंटू वाई क्या हो गया? 10y प्लस इकाई के अंक के लिए हम कितने गुणा करेंगे? 1 का। कितने गुणा करेंगे? 1 का। तो x का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 1 से। किससे कर देंगे? तो 1 से कम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। दहाई का अंक हो गया यहाँ पर y। कितने गुणा कर देंगे? 10 का। 10y हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पर? x। इकाई के अंक में कितने गुणा करेंगे? 1 का। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1x हो गया। हो गया 1x। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी? संख्या 10y धन x होगी। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे बताओ आपको। अंक पलट दिए अपन ने, अंक पलटे हैं तो y चला गया x के स्थान पर और x आ गया y के स्थान पर। बाकी पूरा जैसे का वैसा। समझ में आया? ये मेन संख्या होगी। अंक पलट दिए, y आ गया यहाँ पर और x चल गया यहाँ पर। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 10y धन x होगी। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लोग बताओ। आया कि नहीं? बताओ मेरे को। आ गया? पक्का आ गया समझ में? अब 2 अंकों की एक संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या। अब हम यहां पर जमाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे प्रश्न? 2 अंकों की बनी संख्या। 2 अंकों की बनी संख्या यहां पर कितनी है? 10x धन y। 2 अंकों की बनी संख्या यहां पर क्या है? 10x धन y। 2 अंकों की बनी संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी है? अंक पलटने पर बनी संख्या है 10y धन x। अंक पलटने पर बनी संख्या यहां पर क्या है? 10y धन x। 2 अंकों की बनी संख्या आपकी ये वाली हो गई ये वाली। और अंक पलटने पर बनी संख्या कौन सी हो गई आपके यहाँ पर? ये वाली हो गई। 2 अंकों की बनी संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की बनी संख्या ये हो गई और अंक पलटने पर बनी संख्या ये हो गई। इन दोनों संख्या का क्या? का योग। इन संख्या का क्या? योग। कितना है? 66 है। कितना है? बराबर कितना है? 66। 2 अंकों की बनी संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या, इनका योग कितना है? 66 है। 66। अब 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x धन 10y और 1y कितना हो जाएगा? 11y। आएगा नहीं समझ? आ गया? पहले प्रश्न जमाओ। 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या, दोनों का योग कितना है? 66। हल करने पर 10x और 1x 11x,
10y और 1y 11y हो गया 11y बराबर का हो गया बराबर 66 का हो गया 66 हो गया 11 इसके पास भी 11 इसके पास भी दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए 11 कॉमन निकाल लिए यहाँ कितना बचा x प्लस यहाँ कितना बचा y बराबर कितना 66 ठीक है। अब x प्लस y हो जाएगा यहाँ पर क्या x प्लस y बराबर 66 का हो गया 66 इस तरफ 11 गुणा में इस तरफ 11 कहाँ में जाएगा बटे में x प्लस y का होगा x प्लस y 11 कम और 11 छिक्के क्या हो गया समीकरण 1। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया समीकरण 1 हुआ कि नहीं हुआ क्या हो गया आपका यहाँ पर समीकरण 1 ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद सवाल क्या बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो 2 हो। संख्या के अंकों का अंतर संख्या का पहला अंक क्या है x दूसरा अंक क्या है इकाई का दहाई का अंक x है और इकाई का अंक कितना है y है। एक अंक हो गया प्रश्नानुसार अंकों का अंतर मतलब एक अंक हो गया x एक अंक क्या हो गया y ये दोनों अंक हो गए। इन दोनों अंकों का अंतर मतलब माइनस कितना है 2 है। बनेगा नहीं बनेगा संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। संख्या के 2 अंक पहला अंक हो गया x दूसरा अंक क्या हो गया y इन दोनों अंकों का अंतर x माइनस y अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 2 है 2 इसको हमने क्या नाम दिए समीकरण 2। यहाँ पर y का गुणांक कितना है y में कितने गुणा हुआ है 1 का यहाँ y गुणांक कितना है 1 गुणांक ऑलरेडी बराबर है। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो गुणांक ऑलरेडी क्या है बराबर है ना तो गुणांक बराबर करने के लिए हम गुणा करेंगे क्या नहीं गुणांक ऑलरेडी बराबर है तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम चिन्ह कैसे यहाँ पर y का चिन्ह कौन सा है प्लस है यहाँ y का चिन्ह कैसा है अगर मैंने कल आपको बताया था याद रखना अगर चिन्ह अलग अलग होंगे यहाँ पर चिन्ह क्या है धन यहाँ पर y का चिन्ह क्या है ऋण अगर चिन्ह अलग अलग होंगे अगर चिन्ह क्या होंगे तो समीकरण को जोड़ देंगे क्या कर देंगे चिन्ह अलग है एक का चिन्ह धन है एक का चिन्ह क्या है ऋण है अलग अलग है तो समीकरण को अपन क्या कर देंगे और अगर चिन्ह एक जैसे रहे पहले वाले का चिन्ह भी ऋण रहा और दूसरे का भी क्या रहा या दोनों में धन धन रहा तो क्या कर देंगे घटा देंगे क्या कर देंगे कल घटाए थे तुमने सवाल में क्यों घटाए थे क्योंकि चिन्ह कैसे थे एक जैसे थे। तुमको ये याद रखना है चिन्ह अलग अलग है इसका चिन्ह क्या है धन इसका चिन्ह क्या है चिन्ह अलग अलग है तो क्या कर दोगे जोड़ दोगे क्या कर दोगे चिन्ह अलग अलग होने पर क्या करना है जोड़ना क्या करना है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे समीकरण अपन x को भी हल कर सकते हैं यहाँ पर x का चिन्ह क्या है और यहाँ पर x का चिन्ह क्या है अगर x को विलुप्त करना है तो चिन्ह समान है तो घटा देंगे घटाने पर कौन विलुप्त हो जाएगा x और जोड़ने पर कौन विलुप्त हो जाएगा y विलुप्त हो जाएगा ठीक है। तो घटाओगे तो भी वही आंसर आएगा और जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा ठीक है। इस सवाल में यहाँ पर अपन घटाए थे ना समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस किससे समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या लिखा है आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 क्या है यहाँ पर हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 6 समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2 x माइनस वाई बराबर 2। अब घटाएंगे कैसे आप लोग घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं पलट जाते हैं घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं क्या होते चिन्ह पलट जाते हैं घटाने पर धन वाला काय का ऋण का ऋण वाला काय का धन का और धन वाला काय का पलट गया चिन्ह घटाने पर धन वाला ऋण का ऋण वाला धन का और धन वाला पलट गए पूरे। अब x माइनस x में से x गया 0 बचा वैसे 0 x में से x गया कितना बचा
बचा 0। एक बाय और एक बाय कितने बाय? 2 बाय। एक बाय और एक बाय कितने बाय? हो गए 2 बाय। बराबर बराबर का बराबर। 6 - 2, 6 में से 2 का कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 का कितना बचेगा? 4। यहाँ से बाय का मान निकालेंगे। बाय बराबर 4 का हो गया। इस तरफ 2 काय में है, बाय के गुणे में। पक्षांतर करोगे 2 काय में जाएगा? बट्टे में। बाय का हो गया 2 एक कम और 2 दूनी 4। वाई का मान कितना आ गया? आगे वाई का मान कितना? 2। इसको क्या नाम देंगे हम? समीकरण 3। आगे वाई का मान 2। अब बाय का मान कहाँ रख दोगे? बाय का मान समीकरण 1 में रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका? x + y बराबर 6। समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 6। x का हो गया x + y लिखा है। y का मान कितना है? y का मान कितना है? 2 है। y का मान कितना रख दोगे? 2 बराबर 6 का हो गया 6। x का हो गया 6 का हो गया। इस तरफ 2 काय में है? धन में है। 2 उस तरफ जाएगा तो काय में जाएगा? 2 उस तरफ जाएगा काय में जाएगा? हो गया ऋण में। x का हो गया x। 6 में से 2 गए 4। कितना बचा? 4। तब मूल संख्या क्या माने थे हमने? 10x धन बाय। ये मूल संख्या है, तो मूल संख्या क्या जाएगी आपके यहाँ पर? 10x धन बाय। जब माने थे नहीं 10x धन बाय मूल संख्या है ना, ये लिख दिया। 10 का हो गया 10 गुणा x का मान कितना है? धन बाय का मान कितना है? बाय का मान कितना है? बाय का मान कितना रख दिया हमने यहाँ पर? 2। 10 × 40 और 2 ये आगे आपकी संख्या। आगे मूल संख्या। अब क्या निकाल लेंगे? अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम? अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। क्या हो गया अंक पलटने पर प्राप्त संख्या? क्या मानते अंक पलटने पर प्राप्त संख्या? हमने 10y धन x ये मानते हमने। अंक पलटने पर क्या आया था हमारी संख्या? 10y धन x आई थी। अंक पलटने पर क्या है? 10y धन x। 10 का हो गया गुणा बाय का मान कितना है? बाय का मान कितना है? ये निकाले। बाय का मान कितना है? 2। x का मान कितना है? 4। 10 दूनी 20 और 4 ये क्या हो गया? पलट दिए अंक। 2 आ गया इस तरफ, 4 आ गया उस तरफ। 42 को उल्टा क्या हो गया? 24। उतार लो इसको। देखो जिन लोग को समझ में नहीं आया वो बारीकी समझेंगे, ठीक है। बाकी जिनको समझ में आया वो स्पीड में कर लेना, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो बारीकी समझो कि विधि होती क्या है। इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना। विलोपन विधि से हल करना है आपको। यहाँ पर एक समीकरण ये दिया गया है, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को किस मेथड से हल करना है? विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरे का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या? दिया है। क्या दिया है? समीकरण। पहला समीकरण क्या दिया है? 3x ऋण 5 ऋण बाय ऋण 4 बराबर 0। पहला दिया है 3x ऋण 5 बाय ऋण 4 बराबर 0। और दूसरा क्या दिया है? 9x बराबर 2 बाय धन 7। क्या दिया है? 9x बराबर 2 बाय धन 7 इतना दिया है। करना कुछ नहीं है। विलोपन विधि से जब भी हल करोगे, विलोपन विधि से, तो बराबर किस तरफ सिर्फ x y वाले को रहने देना, संख्या को उस तरफ कर देना, ठीक है। 3x का हो जाएगा यहाँ पर क्या? 3x माइनस का 5y का बराबर किस तरफ? 4 ऋण का है, उस तरफ 4 का जाएगा। क्या करना है? x y वाले को एक तरफ करना है, संख्या को एक तरफ, ठीक है। इसी प्रकार 9x का हो गया 9x। इस तरफ 2y धन का है, इस तरफ 2y का जाएगा बराबर 7 का बचा 7। x y वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। बारीकी समझना, ठीक है।
एक्स वाई वाले एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। क्या नाम दिया इसको हमने? समीकरण 1। समीकरण क्या? 2। समझो पहले, बाद में लिखना इसको, समझो यहाँ पे, ठीक है। समझिए क्या करना है, एक्स वाई वाले एक तरफ संख्या एक तरफ, एक्स वाई वाले एक तरफ संख्या एक तरफ। अब क्या होता है नियम, तू बता रहे, अब क्या करना है इसके बाद? क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करना है इसके बाद? तू बता क्या करेंगे? हाँ, बैठ जाओ, है ना, वेरी गुड। अब इसका क्या करना है अपन को? विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, मतलब गुणांक बराबर करना है। तो गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक कितना है? 9 है। ऊपर वाले 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से, और नीचे वाले 9 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 से। इतना सा करना था, उनको ये नहीं बन रहा, बताओ। तो 3 का गुणा कहाँ कर देंगे? 3 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, और 9 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। और इसी के साथ साथ जब गुणा कर देंगे, इनके चिन्ह कैसे है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है? अगर चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? तो कुछ नहीं बन रहा है। तू कैसा? बिल्कुल प्रैक्टिस घर पे कर नहीं रहा है तू? अभी बताया मैंने, कितना बताया मैंने? तो अगर चिन्ह एक जैसे है, यहाँ पर भी धन है और यहाँ पर भी क्या है? अगर धन धन है, चिन्ह एक जैसे है, तो घटाते क्या करते हैं? अरे घटाएंगे तभी तो यहाँ पर एक से विलुप्त होगा ना। एक में से एक से घटाएंगे तभी तो एक से विलुप्त होगा। यहाँ पर आया नहीं समझ में? नहीं आया? तो क्या करेंगे अपन? 3 का गुणा कहाँ कर देंगे? 3 का गुणा समीकरण 2 में, और 9 का गुणा समीकरण 1 में कर घटाने पर। गुणा करके अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। वो ही लिखना है, 3 का गुणा समीकरण 2 में, तो यहाँ जी लिखेंगे हम 3 का गुणा समीकरण 2 वा 9 का गुणा कहाँ करेंगे अपन? समीकरण 1 व 9 का गुणा कहाँ पर? समीकरण 1 में करके क्या करेंगे? अब यहाँ पर घटाएंगे। घटा क्यों रहे अपन? घटाएंगे तभी तो यहाँ पर 0 होगा ना। x में से एक जगह तभी 0 होगा। चिन्ह एक जैसे है कि नहीं? धन वाला, तो घटाएंगे। घटाने पर क्या होगा? वो 0 होगा। करके घटाने पर करे गुणा। 9 गुणा कहाँ करेंगे अपन? ऊपर वाले में। तो करो गुणा, 9 तिया 27 x माइनस का 9 पना y बराबर का 9 चौ 36, 9 चौ 36 कर दी गुणा। अब 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? समीकरण 2 में। 3 9 x का हो गया माइनस का 3 दूनी 6 y का हो गया y 3 7 21। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। धन वाला काय का? ऋण वाला धन का, और धन वाला ऋण का। धन देखो घटाएंगे तभी तो यहाँ पर 27 x में 27 x घटेगा ना, और 0 होगा ना यहाँ पर। अब तू बोल रहा जोड़ देंगे, जोड़ने पर 27 चौगुन हो जाएंगे वो, तो फिर विलुप्ति कहाँ हुआ वो? दिमाग लगाओ थोड़ा। घटाएंगे ना यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर? घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह क्या होंगे? पलट जाएंगे। धन वाला काय का? ऋण का। ऋण वाला काय का? और धन वाला काय का? 27 x माइनस 27 x। 27 x में 27 x का कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो कटे कितना हो गया यहाँ पर? है 0 हो गया। इसके बाद 45y ऋण का 6y धन का। एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली, क्या होगा? घट जाएगी। घट जाएगी और चिन्ह काय का आएगा? बड़ी संख्या के सामने का। तो 45y में से 6y गए, कितना बचेगा? 45 में 6 गए 39y। बड़ी संख्या काय की है? ऋण की। चिन्ह काय का जाएगा? बराबर 36 में से 21 घटाओ। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बचा 15। 36 बड़ी संख्या धन की, चिन्ह काय का आ गया? धन का।
इसके बाद -39y का जाएगा यहाँ पर क्या, -39y बराबर 15 का जाएगा, y का मान निकालेंगे, y बराबर 15 का हो गया। इस तरफ -39 कायम है y के गुणा में, पक्षांतर करो काय में आएगा यहाँ पर है बटे में, ऋण का हो गया, 3 5 है, 3 1 कम और 3 तिया, y का मान कितना आ गया, ऋण 5/13, पीछे चेक करते आना कितना आगे, ऋण 5/13, आगे ऋण 5/13। ठीक है, अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ क्या लिखोगे, इतने आ रहा, y का मान समीकरण कहाँ पर, इतने आ रहा आंसर, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण 5y बराबर 4, 3x ऋण 5y बराबर 4, 3x का हो गया -5 का हो गया 5 गुणा y का मान कितना है, ऋण 5/13, y का मान कितना रख दिया, ऋण 5/13 बराबर कितना है 4, 3x का हो गया ऋण गुणित ऋण धन, 5 गुणित 5 5 25, बटे में कितना है बराबर कितना 4, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, 13 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 13 आएगा, 13 और 1 का लघुत्तम कितना आया, 13 1 का लघुत्तम 13, 13 का गुणा इधर कर देंगे और 1 का गुणा इधर, 13 तिया कितना जाएगा, x का हो गया धन, 1 गुणित 25, 25 1 कम कितना जाएगा और बराबर कितना है 4, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर देंगे, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 1 में किसी का भी गुणा करो जितने का उतने आता है, 39x धन 25, यहाँ क्या जाएगा 39x धन 25 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दिए आगे इतना, अब इसका इधर 13 गुणित कितना कर देंगे 4, 13 तो कितना जाएगा 13 4 52, 39x का हो गया 39, 52 का हो गया, इस तरफ 25 धन का है, उस तरफ 25 का हो जाएगा, 39x का 39, 52 में से 25 घटाओ, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए, कितने बचेगा, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 27/39, 3 से काटो 3 9 27, 3 1 कम 3 और 3 तिया 9/13, x का मान कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया ऋण 5/13, और यही क्या हो गया, नोट कर लो उसको। देखो कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.4 हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.4 का पहले दूसरा सवाल समझेंगे हम, फिर बाद में समझ लेंगे बच्चे वाले ना। सवाल बोल रहा है विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है, और प्रतिस्थापन से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन से हल तुम खुद करोगे, मैंने समझा दिया हूँ। मैं तुमको मेन विलोपन विधि यहाँ पर समझाऊंगा। कौन सी विधि, विलोपन विधि। ये सवाल जो दिया है, पहला समीकरण दिया है 3x धन 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 2y बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को किस विधि के माध्यम से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना। कौन सी विधि, तो इसको हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। समझोगे बारीकी से, यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, समीकरण। समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण क्या दिया है 3x धन 4y बराबर 10। पहला समीकरण दिया है 3x धन 4y बराबर 10। इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x ऋण 2y बराबर 2। दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x ऋण 2y बराबर 2। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 2 नाम दिए। ये हो गया आपका यहाँ पर पहला समीकरण और ये हो गया यहाँ पर आपका दूसरा समीकरण। विलोपन से हल करना है, क्या होता है नियम, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम x के गुणांक बराबर करेंगे। किसे करेंगे, y के भी कर सकते हो, x के भी कर सकते हो। यहाँ पर हम x के करेंगे। x के गुणांक बराबर कैसे होंगे, ऊपर वाले 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से, और नीचे वाले 2 का गुणा
ऊपर वाले समीकरण एक से, ठीक है। ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से। तो समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे अपन? ऊपर वाले 3 का। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर क्या लिखोगे यहाँ पर हम? समीकरण 2 में कितने में? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे अपन? ऊपर वाले 3 का। समीकरण 2 में 3 का, समीकरण 2 में 3 का तथा समीकरण 1 में किसमें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में कितने गुणा करोगे? 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर करेंगे यहाँ पर हम गुणा। नीचे वाले 2 का गुणा ऊपर वाले 1 से और ऊपर वाले 3 का गुणा नीचे वाले 2 से। चलो नीचे वाले 2 का गुणा हम किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे। करेंगे गुणा। 2 तिया 6, x का हो गया x प्लस 2 चौ 8, y का हो गया बराबर का 2 गुणी 10, तो 10 दूनी 20 हो गया 20। नीचे वाले 2 गुणा हमने ऊपर वाले समीकरण 1 से कर दिए। अब ऊपर वाले 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे। तो 3 का गुणा कैसे करेंगे अपन? समीकरण 2 से। 3 दूनी 6, x का हो गया x माइनस का 3 दूनी 6, y का हो गया y बराबर का बराबर 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम? घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का, धन वाला। लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा ना घटाने पर, डायरेक्ट क्यों घटाएंगे अपन? कॉम्पिटिशन एग्जाम थोड़ी पढ़ रहे अपन अभी, ठीक है। आगे इतना यहाँ पर गुणा करते बन जाएगा। नीचे वाले 2 का गुणा ऊपर वाले से कर दिए, ऊपर वाले 3 का गुणा नीचे वाले से कर दिए। इसको क्या नाम दिया अपन ने? समीकरण 3। और ये कहोगे समीकरण 4। अब 6x का चिन्ह यहाँ पर क्या है? धन है। और 6 का चिन्ह भी यहाँ पर क्या है? धन है। चिन्ह एक जैसे है, धन धन है। अगर चिन्ह समान होंगे तो समीकरण को अपन क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर चिन्ह एक जैसे है, यहाँ पर धन धन है या ऋण ऋण है, अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे। अरे घटाएंगे तभी तो 6 विलुप्त होगा ना। 6x में 6x जाएगा तभी 0 बचेगा यहाँ पर, तो घटानी पड़ेगा ना। लॉजिक लगाओ ना। यहाँ पर कितना है? 6x है। अगर जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। विलुप्त कहाँ होगा फिर वो? तो यहाँ पर 0 लाने के लिए, x को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर घटाना पड़ेगा। 6x में 6x गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 0 बचेगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ क्या लिखोगे तुम? समीकरण कौन सा? 3 माइनस समीकरण किससे? 4 से। समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम कर लेंगे, घटा लेंगे। समीकरण 3 क्या है आपका? 6x धन 8y बराबर 20। समीकरण 4 क्या है? 6x ऋण 6y बराबर कितना है? 6। घटा लेंगे। धन वाला काय का? ऋण का। ऋण वाला काय का? और धन वाला काय का? ऋण का। घटाने पर चिन्ह पूरे पलट जाएंगे। धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का और धन वाला ऋण का। 6x में 6x का कितना बचा? 0। ये हो गया विलुप्त। अब 8y धन का और 6y भी काय का है? धन का है। धन धन वाले जुड़ जाएंगे। 8y और 6y कितने जाएंगे? 8 और 6 14y। 20 में से 6 का है 14। 20 में 6 का कितना बचा? 14। y का मान निकाल लेंगे। y बराबर 14 का हो गया 14। बराबर किस तरफ? 14 काय में है? गुणे में है। पक्षांतर करेंगे काय में आएगा? बटे में। 14 में 14 का कितना बचा यहाँ पर? 1। y का मान कितना निकल गया? 1। y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। क्या लिखोगे? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपका? 3x धन 4y बराबर 10। 3x धन 4y बराबर 10, ठीक है। y का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में रख देंगे। 3x का हो गया, धन 4 का हो गया, गुणा y का मान कितना है? बराबर कितना है? 10। 3x का 4 एकम 10 का हो गया। 3x का 10 का हो गया। 4 इस तरफ धन का है, उस तरफ 4 का हो जाएगा। 3x का हो गया। 10 में 4 गए, 3 एकम
3 दूनी 3 एक कम 3 दूनी 6। एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया आंसर। आंसर लिख देंगे यहाँ पर। आंसर में एक्स का मान कितना आ गया 2 और वाई का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 1 आ गया। जी हो गया आंसर। उतार लो इसको। सवाल सरल